मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। नंबर 7, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो है और एक ऑर्गेनिज्म को और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो जो प्रोड्यूस कर पाता है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। इट इज द unique characteristics of the living organism so that their population keep on increasing। देखो, हमें पीपल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन जो है ये है, इसलिए ये कैरेक्टर है, इसलिए सारे हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने वंश विस्तार कर पाते हैं। ठीक है। One living organism can reproduce more than one organism of its own kind। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल देने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बिल्ली, ठीक है, एक बिल्ली जो है वो कितना सारे बिल्ली को पैदा करता है। एक बिल्ली जो है वो कैसे पैदा करता है? क्योंकि उसके पास रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टर है, इसलिए वो और एक भी बिल्ली को पैदा कर पा रहा है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर देन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स वन काइंड। तो वैसे ही कभी बिल्ली का बच्चा कुत्ता होगा? नहीं, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा अपना वंश विस्तार करते हैं, उनके जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। सब लोगों का रिप्रोड्यूस डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स और सीड्स व्हिच गिव राइज टू अदर प्लांट्स। जैसे कि प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रूट्स और सीड, जिससे कि और एक न्यू प्लांट होता है कि नहीं? तो उसका वो क्या रिप्रोड्यूस किया? फ्रूट्स और सीड। Some plants also reproduce by their ways, other ways. For example, if a part of potato with bud is sown in the soil, it grows into a new plant। तो क्या होता है? कितना प्लांट्स जो है दूसरे पार्ट से भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक पोटैटो है, ठीक है, एक पोटैटो है। पोटैटो क्या है? वो उसके ऊपर एक एक बोर्ड जैसा होता है कि नहीं? ग्रीन कलर, येलो और थोड़ा वाइट कलर का होता है जो बोर्ड होता है। उसको अगर हम सॉइल में लगा देंगे तो उससे और एक न्यू प्लांट हो जाएगा। तो सीड से हुआ क्या, या फिर कोई फ्रूट से हुआ? नहीं, वो पोटैटो के बोर्ड से हुआ। यू कैन ऑल्सो ग्रो सम प्लांट्स लाइक रोज और ए मेहंदी प्लांट बाय कटिंग। तो वैसे ही रोज प्लांट, मेहंदी, ये सब में भी ऐसे कट करके लगाते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, लायंस, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा गिव बर्थ टू स्मॉल बेबीज। लेकिन जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, लायन, ह्यूमन, तो डॉग, कैट्स, लायंस, ह्यूमन बींग्स, ये सब जो होते हैं ये एक छोटा सा बेबी बर्थ करते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, बाल्स रिप्रोड्यूस बाय एग। लेकिन बाल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या? एग से। एग से क्या हुआ? देखो, छोटा हैन, उसके बाद हुआ कॉक। द नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। अभी पढ़ेंगे, देखो नंबर 8, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ एंड रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। तो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, बोथ प्लांट हो या फिर एनिमल हो, दोनों दोनों करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, है कि नहीं?
During this process, they take in oxygen and give out carbon dioxide. तो एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. In breathing process, organisms take in oxygen which is used to break down food to release energy. तो इससे क्या होता है, देखो, इन ब्रीथिंग प्रोसेस, ऐसे ब्रीथिंग प्रोसेस होने से ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेता है, विच इज़ यूज टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी. इससे क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलता है. दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये एनर्जी हमें बहुत सारे कामों में यूज़ आता है. जो भी हो, हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जितना भी है वो सब सांस नहीं ले पाते, वो सब ब्रीथिंग नहीं कर पाते. अभी पढ़ेंगे एक्सक्रेशन. और एक्सक्रेशन मतलब क्या है, हमारे बॉडी से हम जितना भी वर्ज्य वस्तु को बाहर निकालते हैं वो है एक्सक्रेशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सम वेस्ट प्रोडक्ट. सारे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बॉडी से, ठीक है. द रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन. जिस प्रोसेस में या फिर कोई भी एनिमल या फिर प्लांट्स जब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, उसको बोला जाता है excretion. During the process of digestion of food, respiration and the other activities, many harmful products like carbon dioxide, urea and undigested food are produced. तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो के और हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वहाँ पे भी कितना डर्टी जा रहा है कि नहीं. तो वो सब जितना जो कि हमें हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये सब भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. तो ये क्या होता है, हमारे खाना जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट वाला और अनडाइजेस्टेड वाला फूड अलग अलग हो जाता है. और अनडाइजेस्टेड फूड और ये सब जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये सारा हमारे एक्सक्रेशन हिसाब से चले जाते हैं. This harmful or waste product must be removed from the body immediately. तो उससे क्या होता है, हमारे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं उसको हमारे बॉडी से जल्द ही निकाल देना चाहिए, वरना हमारे लिए हार्मफुल है. These are removed from the body in form the carbon dioxide, feces, urine, sweat, etc. तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फेसेस, उसके बाद यूरिन, स्वेट, ऐसे करके हम निकालते हैं हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट. प्लांट्स ऑल्सो रिमूव गैसेस, रेजाइन्स, गम्स, बार्क, ओल्ड लीव्स, वाटर वेपर एक्सेट्रा. वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं वो सब भी ये सब रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट. एज दे आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये सब उनका वेस्ट प्रोडक्ट है. Some plants can store the waste product within their plants in a way that they do not harm the plant. Some plants can store the waste product. और प्लांट्स में क्या होता है, कितना प्लांट्स हैं जो कि उसको स्टोर करके रखते हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट को within the part in a way that they do not harm the plant. ये जब वेस्ट को प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं तब भी ये प्लांट के लिए कुछ भी हार्म नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रेट. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सब एक्सक्रेशन नहीं करते.